घूमे बंजारे घूमे गलियां ये बेचारे don't know which way to go आगे होगा क्या। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है हमारा डे 6 लद्दाख में और आज हम लोग जा रहे हैं पैंगलोंग। पैंगलोंग लेक देखेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर बकेट लिस्ट आइटम जिसके लिए हम लद्दाख आए थे। एंड हुंडर से पैंगलोंग का रास्ता भी हमने सुना है थोड़ा सा ख़तरनाक है, इसलिए हम लोग जल्दी शुरू कर रहे हैं। इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वी आर स्टार्टिंग आवर डे। सो लेट्स होप टू फाइंड अ गुड रूट एंड कहीं फंसे ना हम। लेट्स गो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हाउ शुभम इज़ लोडिंग अ बाइक, क्योंकि हम लोग आज रात पैंगलोंग में ही स्टे करने वाले हैं। तो हम अपना सारा सामान बांध के जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी लोड आवर बाइक व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम वन होटल टू अनदर। सो हम लोग ये बंजी कोड अपने साथ लेके आए थे जो शुभम अभी बांध रहा है। एंड हम सैडल बैग्स भी बैंगलोर से ही लेके आए थे, जैसे कि शायद हमने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया ही होगा। और डन अभी 2-4 बंजी और डालने हैं। अभी नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंश्योर कर रहे हैं कि कुछ भी रास्ते में ना गिरे। आस्था का सिंहासन सा रेडी हो जाता है इधर। दोनों साइड में हैंडल्स, पीछे बैक सपोर्ट। बट यार देखो, मतलब अगर आप ऐसे लॉडेड बाइक लेके चलते हैं ना तो इसमें दो फ़ायदे होते हैं। पहला, हम वाटर क्वांटिटी बहुत अच्छे से रख पाते हैं, क्योंकि सैडल बैग के साइड में पानी रखने की अच्छी खासी जगह है, तो हम वाटर बॉटल कैरी कर लेते हैं। और अगर मान लो बारिश वारिश आ जाती है रास्ते में तो हमने उसका भी पूरा इंतज़ाम कर रखा है। लाइक साइड चेन में सारा रेन जैकेट्स वगैरह सब रख रखा है। अगर आप विदाउट ऑल दिस जा रहे हो तो इवन पानी रखना बाइक के ऊपर विदाउट ऑल दीज बैग्स। सो क्योंकि टैंक बैग में तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, तो शुभम बिल्कुल भी पानी अलाउ नहीं करता उसमें तो पानी हाथ में पकड़ के जाना पड़ता है हमें। एंड ऑल्सो पीछे बैठने में इसमें बैक में पेन नहीं होता, बिकॉज आई कैन ऑलवेज लीन बैक। बट आई गेस इसमें शुभम को पेन होता होगा चलाने में। कैसा होता है शुभम? देखो, चलाने में इसको दिक्कत होती है या बैलेंस करना पड़ता है? बैलेंस ज़्यादा करना पड़ता है ना इसमें। यार पैकिंग जस्ट मेक श्योर बोथ द साइड्स आर बैलेंस्ड, सो दैट दोनों में बराबर वेट डालने की कोशिश करो। हम लोगों ने इसलिए कपड़े ही भरे हैं हम दोनों के ऊपर तक, तो लगभग बराबर वेट है। पानी की बोतल्स दोनों साइड बराबर कर देंगे, सो दैट बाइक जो है वॉबल ना करे कहीं भी। बस सिर्फ बैलेंस करना है। बाकी तो बस बाइक थोड़ी हैवी हो गई है आपकी। अगर यू टर्न ले रहा हूँ कहीं पे, आस्था पीछे बैठी हुई है, देन दे आर चांसेस, अगर इंक्लाइंड है कुछ, कि वी विल फॉल। तो इसलिए इफ लाइक देयर इज समथिंग इंक्लाइन, आई विल जस्ट फाइंड अ बेटर वे, बेटर प्लेस टू डू अ यू टर्न। या सो दीज आर सब ट्रिक्स जो ड्राइवर्स को लेनी पड़ती है राइडर्स को लेनी पड़ती है, सॉरी ड्राइवर्स नहीं। बाकी यार मौसम बारिश का हो रहा है एंड आई एम रियली होपिंग कि बारिश ना आए, बिकॉज बारिश में शोक नदी पागल हो जाती है और शोक रिवर मतलब उसका वाटर ओवरफ्लो हो जाता है और वो लैंड तक आ जाता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जाना। आई जस्ट होप बारिश ना आए यार। हाँ, या उस साइड को क्लाउडी। हमें कहाँ जाना है? उधर। हमें उधर जाना है जहाँ पे आपको बर्फ़ दिख रही है। कैन यू सी? ओके, सो लेट अस मीट यू ऑन द रोड थ्रू शुभम, थ्रू गोप्रो। अभी के लिए अपन निकलते हैं। बाय बाय, टाटा। चलो, फिर बाइक तो सही पैक हो गई थी। अभी हम लोग निकल रहे हैं पैंगलोंग की तरफ में। लोग बता रहे हैं कि हमें स्योक जो रिवर है उसके बिल्कुल साथ साथ में चलना पड़ेगा, और वो रिवर ऊपर आ जाती है अगर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में आप निकलो, बेसिकली 12 बजे के बाद में, जब पानी थोड़ा ज़्यादा मेल्ट होता है कि इसीलिए वो बढ़ती होगी, तो ऊपर आ जाती है और वो रोड तक आ जाती है। तो रोड और नदी में कोई फ़र्क नहीं रहता है। फिर अभी पहले ही बताया था, स्योक को बोलते हैं रिवर ऑफ
ऑफ डेथ। तो रिवर ऑफ डेथ को तो भाई अपन को सलाम करके दूर से ही निकलना है। तो इसके लिए हम लोग निकले सुबह टाइम पे। टैक्सी वालों ने हमें बता दिया था कि नदी का स्टेटस ठीक है। तो आप भी अगर कभी यहाँ से निकल रहे हो तो सबसे पहले किसी भी टैक्सी वाले से पूछ लो कि भाई रास्ता सही है कि नहीं सही है, क्योंकि ये रास्ता जनरली ख़राब होता है। रास्ता अभी सही है। हम लोग अभी निकलने लग रहे हैं सियोक रिवर को क्रॉस करते हुए पैंगलोंग की तरफ। लोग बता रहे थे बहुत ख़राब रास्ता होगा, अभी तक तो रोड बहुत अच्छी है। तो आसपास के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं, ये पहाड़, ये बादल, ये पेड़, ये सब इतने सुंदर लग रहे हैं। मज़ा ही आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने का, तो अलग ही फन है। आज का पहला काम है अपने को ढूंढना है पेट्रोल पंप। रास्ता तो बहुत अच्छा है बट आगे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप के लिए इसमें यहाँ का जो लास्ट पेट्रोल पंप है और जो हमें अगला पेट्रोल पंप मिलेगा पैंगलोंग के पास में, उसके बीच में अब अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर का फ़र्क है। तो हमें यहाँ से तेल डलाना है, क्योंकि लास्ट तेल हम लोगों ने लेह में ही डलाया था। नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे पहले भी तेल डलाया है, क्योंकि हम जब एंटर करते फिर हम तुक कर रहे हैं तो तेल करना है। तो अभी हमें तेल डलाना है। तो वही हम लोग पहुंच गए हैं ये दिस्कित के पेट्रोल पंप पे। ये दिस्कित का पेट्रोल पंप लास्ट पेट्रोल पंप आता है नुब्रा के रास्ते में या जाओ या फिर आप खारदुंगला के रास्ते में जाओ। तो इससे हम लोग डला रहे हैं तेल यहाँ पे। 1-2 रुपये शायद महंगा है तेल। तो अभी डलाते हैं यहाँ पे फुल टैंक और उसके बाद निकलते हैं। तो अपना डला है कुछ 750 रुपये का तेल। तो अभी देते हैं इनको पैसे और निकलते हैं अपने रास्ते की तरफ। यहाँ पे तो बनने लग रही है सड़क और रास्ता हो गया ख़राब। आई होप आगे जाके रास्ता ठीक हो जाए, बट मैंने इस रास्ते के बारे में कुछ अच्छी बातें सुनी नहीं है। तो पीछे थोड़ा सा तो हम रास्ता भटक गए थे। हम लोग किसी एक अलग रास्ते से जा रहे थे, उधर शायद कोई टनल का काम हो रहा है और उसकी वजह से वो रास्ता बनता, तो उन्होंने हमें यहाँ से यूटर्न लेने के लिए कह दिया। तो हम इस रास्ते पे हैं। बेसिकली हम नदी के दूसरे साइड थे श्योक रिवर के। अब हम लोग रिवर के बीच में से ही एक्चुअली क्रॉस कर रहे हैं। तो ये रिवर बेड है एक्चुअली। तो जब ज़्यादा पानी होता होगा तो यहाँ तक पक्का पानी आता होगा। इसके ऊपर कुछ बीच में जहाँ पे पानी है अभी वहाँ पे पुल बने हुए हैं और उन पुलों को क्रॉस करके हमें जाना है। बट हाँ, रोड तो है ही। फाइनली ये कच्चा रास्ता हुआ ख़त्म और आगे मुझे दिखने लग रही है सड़क। अब उस सड़क पे मुझे पहुंचना है और निकलना है इस कच्चे रास्ते से। आई होप ये जो पक्की सड़क दिख रही है ऐसी सड़क हो आगे तक। सो वी टुक अ ब्रेक हेयर। ब्रेक क्या गया कहो, मतलब पॉपर तो हो ही गया, आपको पता चली गया। जैसे हम लोग मेन रोड पे तो जा रहे थे, मेन रोड बंद था, वहाँ टनल बन रही थी। हम लोग इस रास्ते से आए। ये रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़बरदस्त ख़राब है। पीछे सैंड थी शुभम ने मुझे लिटरली उतार दिया और फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ पे सब लोगों ने सैंड के साथ सबके बाद ब्रेक लिया था। एंड आई डोंट नो आगे कितना रास्ता सही है। वी आर जस्ट होपिंग कि रास्ता ठीक हो, बिकॉज ख़राब रास्ते में कमर की हालत बहुत गंदी वाली ख़राब हो जाती है। जो सैंड वाली एरियाज होते हैं ना, इनके अंदर बाइक इतनी लदी हुई हो तो वो चल के नहीं देती। तो आस्था को उठाया तो मैंने, उसके बाद में फिर मैं खुद भी उठा और उठ के बाइक को सिर्फ रगड़ता रगड़ता यहाँ पे लेके आया स्लो स्पीड के ऊपर, क्योंकि सैंड के अंदर तो बाइक तो पूरी मतलब वॉबल कर रही थी। बाकी इधर के नज़ारे दिखाते हैं हम आपको। पूरा सैंड ड्यून्स है यहाँ पे भी। कैसे दिख रहे हैं, ड्रोन शॉट्स लिए हैं, बड़े सुंदर आए हैं। लेट अस शो यू दैट। बट यार हुंडर में ना इट्स थर्ड डे
समुंदर में। एंड मैं डेली अपना हेयर वॉश कर, क्योंकि यहाँ इतनी सैंड उड़ती है ना। इवन कल रात को हम रात में भी आ रहे थे ना, तो जैसे ही सैंड आई, वी वर लाइक हाँ भाई हुंडर आ गए क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सैंड ड्यून्स है। और ऑब्वियसली सैंड ड्यून्स है तो सैंड इतनी उड़ती है, इतनी मिट्टी हो जाती है, मुंह पूरा भर जाता है मिट्टी से। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ना, मतलब रात में मैं वाइज़र बंद करूं, वाइज़र बंद करता हूं तो फिर लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर करती है, क्योंकि सस्ता है ही। और तो इसलिए वाइज़र खोल के चलाना पड़ता है, तब जाती है मिट्टी मुंह में पूरी। भाई चलो आप नज़ारे देखो। चलो यार, विल मीट यू ऑन द रोड। तब तक के लिए कोई बाय नहीं, हम अब चलते, वीडियो देखते रहो। ओके बाय। आई विश ऐसी सड़क फिर से ना आए, ये रेत वाली सड़क, क्योंकि इस पर चलाने में बहुत दिक्कत होती है भाई। बाइक बहुत स्लिप होती है, डर लगता है और सारा मोमेंटम ख़राब हो जाता है, मतलब स्पीड ही बिल्कुल एकदम जीरो हो जाती है। अगेन ये रेत आ गई फिर से। अरे यार चलो चलो यहाँ से निकलते हैं बस कुछ करके, और फटाफट ये ख़त्म हो और ठीक सी रोड आए। हम लोग अभी चल रहे हैं और मुझे पता है ये 80-90 बस अभी 2 मिनट की मेहमान है, क्योंकि सामने फिर से एक रोड गंदी है जो दिख रही है, वहाँ पे बन रही है, फिर से ख़राब रोड आने वाली है। आई गेस जो बंदा नेक्स्ट ईयर आएगा ना, उसको ये सारी रोड्स बनी हुई मिलेगी एकदम शानदार। टोल्ड यू, फिर से आ गई गंदी रोड। बस इतना ही था। मे भी आगे अच्छी हो, ये सिर्फ इतना पैच खराब हो तो क्या बात होगी। हमारी भी के संग भाई देखो जरा कि पानी है कितना ऊपर, एकदम पानी और रोड आपस में बराबर हो रखी है। और रोड तो एक्चुअली है नहीं, पत्थर है जिस पे हम चला रहे हैं। तो ये भाई जेसीबी वाला थोड़ी सी तो प्लेन करता हुआ चल रहा है हमारे लिए सड़क को, और हम इसके ऊपर चला रहे हैं। आई जस्ट होप वाटर क्रॉसिंग ना आए अब, और वाटर क्रॉसिंग हमारी जान निकाल देगी, इतनी ठंड है यहाँ पे। देखो अब इसको किसी तरीके से तो ओवरटेक करना पड़ेगा इसको भी। जिसका डर था वही हुआ। सामने दिख रहा है मुझे पानी, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट अभी मुझे इसको क्रॉस करना पड़ेगा और अपने जूतों को लगता है भिगाना ही पड़ेगा। बिना भिगाए तो जूते निकलने नहीं वाली, बहुत ज़्यादा डीप है ये पानी। मुझे पता कैसे चला था कि वाटर क्रॉसिंग आ सकती है, क्योंकि एक्चुअली जहाँ हम ये चला रहे हैं ये रिवर ही है। फंस गई। अब तो पैर डालना ही पड़ेगा। गए पैर पानी में। फाइनली सो भाई ये ट्रिप ना एडवेंचर्स होता जा रहा है। अभी मेरे मुँह से निकल गया बाबा जी और एडवेंचर मत दो, और नहीं चाहिए हमको। सो अभी हमने रिवर क्रॉसिंग करी और शुभम का कुछ ऐसा हाल है। भाई जूतों में हो गया पूरा पानी। अभी इसको निकालते हैं और निचोड़ते हैं। आस्था के पैर तो ऊपर होते हैं, आस्था की जीन्स गीली हो गई है, पर मेरे भाई जूतों में भर भर के पानी है।
भाई ये तो इसने सॉक्स तो पहले ही उतार दी थी क्योंकि वो पिछली रिवर क्रॉसिंग में हो गई थी एंड नाउ इट शूज गॉड एंड द प्रॉब्लम इज हमारे पास कोई बैकअप जूते नहीं है ना शुभम? हाँ, और अभी हमारा कम से कम 4 दिन का ट्रिप बचा है सो इन जूतों का एक चीज़ है, इसको आप बाहर खींच सकते हो इसका कपड़ा एंड ऐसे करके ऐसे निचोड़ लेते हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा था पानी में ही मेरा पैर है। ओह गॉड। हाँ, इसमें देखें जीप में इसकी कई जगह पे बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, मतलब बहुत ज़्यादा पत्थर है और बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ है उसमें। गूगल की हमने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर रखे थे क्योंकि नेटवर्क तो आता ही नहीं इधर। उसमें दिखा रहा है कि 1 घंटे का रास्ता बचा है। आई डोंट नो ये खराब रोड का काउंट करता है कि नहीं करता है। और दूसरा अपडेट है वेदर का। बारिश की हल्की हल्की 2-4 बूंदें आने लग गई थी, तो हम लोगों ने अभी हमारे रेनकोट्स पहन लिए और स्टैंक बैग के ऊपर भी रेन कवर लगा लिया है। तो अभी हमने पीछे ब्रेक लिया था, वहाँ पे हमने खाना खाया हमारा। वहाँ पे जो रोड थी एक चांगला की तरफ जा रही थी और एक पैंगलोंग की तरफ जा रही थी और हम लोग आए थे नूब्रा की तरफ से। तो हम लोग वहाँ से हमारा पैंगलोंग की तरफ ऑब्वियसली रास्ता लेके निकल गए और वहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही रोड एकदम शानदार ही जो आप देख रहे हो ये आ गई। और यहाँ से पैंगलोंग थोड़ा सा ही दूर है और वहाँ जाएंगे। बाय द वे पीछे पेट्रोल पंप भी था, तो वहाँ से हमने पेट्रोल नहीं डला। वीडियो क्यों नहीं बनाई क्योंकि हमारा गोप्रो की हुई थी बैटरी डेड, इसको चार्जिंग पे लगाया था, अब वापस रिवाइव हुआ है। चलो भाई अब करते हैं डेली का वो काम जो डेली करना पड़ता है हमें, अकोमोडेशन ढूंढना, क्योंकि हम बुक करके तो निकलते नहीं है। तो अब ढूंढते हैं यहाँ पे एक अच्छी सी जगह जहाँ से दिख रहा हो लेक का मस्त सा व्यू। अभी तक मुझे लेक दिखी नहीं है, आई डोंट नो कब आएगा लेक का फर्स्ट ग्लिम्स। तो अभी जाते हैं और ढूंढते हैं। सुना है यहाँ पे बहुत सारे गाँव हैं और उन गाँवों से मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर तक ये गाँव चलते हैं और उनमें से किसी एक गाँव के अंदर ही हम स्टे करेंगे। हर एक गाँव के अंदर कुछ कुछ स्टेज है बट कुछ पक्का स्टे नहीं होता वहाँ पे। वो कच्चा पक्का सा जो होता है शेल्टर टाइप कोई बना रखा होता है उन लोगों ने, हट टाइप का। तो वो बुक करते हैं, देखते हैं कितने का प्राइस है, क्या मिलता है और आपको भी बताते हैं। ओके सो फाइनली हम लोग पैंगोंग लेक पहुंच गए हैं एंड एज यू कैन सी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे और ठंड से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो उसके चक्कर में और भी ज़्यादा ठंड लग रही है। धूप का टाइम ख़त्म हो चुका है। हम लोग 5 बजे के आसपास पहुँचे थे, हमने कॉटेज लिया अपना, हम सेटल डाउन हुए वहाँ पर। उतने में धूप चली गई। 4 बजे तक अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको यहाँ पे धूप मिलेगी और धूप में बताते हैं कि काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आती हैं। हमने 2 ली है कुछ पिक्चर्स कुछ वीडियोस, बट इट्स जनरली सेट की धूप में ज़्यादा अच्छी आती है। तो लेट्स सी नाउ द लेक इज़ सो ह्यूज। हम लोग ये जो लेक है स्टार्ट हो जाती है लुकुंग से, मतलब आप टांगसे से चलोगे उसके 17 किलोमीटर बाद से लेक स्टार्ट हो जाएगी एंड दिस इज़ अराउंड लाइक 30 किलोमीटर्स आगे तक है ये लेक और उसके आसपास सारे गांव बसे हुए हैं। यू वांट टू स्टे समवेयर, तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे कॉटेजेस बने हुए हैं। वी वर लुकिंग फॉर सम गुड रिजॉर्ट बट हमें मिला नहीं और हम ज़्यादा दूर तक गए भी नहीं। तो हम लोग लुकिंग से थोड़ा आगे स्केडोंग करके एक गाँव है कर रहे हैं कॉटेज में। You can also stay there. The benefit here is that कि आपका कॉटेज बिल्कुल पास रहता है लेक के, तो you can directly come here anytime, enjoy the view. Yeah, so the view is so nice, the lake is so nice. बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ठंड भी लग रही है और क्या बोलूँ मैं, दिस वॉज इन आवर बकेट लिस्ट। बहुत टाइम से था। इट्स एक्चुअली सेट कि
देयर इज़ सम प्लेस इन इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एंड हेवन ऑन अर्थ का फील देती है. सो या आई विल कम हेयर, तो आपको एक्चुअली में फील होएगा कि वाई इट इज़ कोल्ड हेवन ऑन अर्थ. एंड यू माइट नो कि ये लेक जो है ये हाफ लेक है, हाफ ऑफ इट इज़ इन चाइना. सो हाफ इतनी बड़ी है, सो फुल लेक बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी. So yeah, that's all about this video. I guess the journey from Nubra to Bangkok, it was the one of the adventurous journey जो हम लोगों ने अब तक करी है. And I guess हम इसको हमेशा याद रखेंगे, लाइफ टाइम याद रखने वाले हैं. और हम इसको याद रख के लिटरली हंसने वाले हैं अपने बुढ़ापे में कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, बट फाइनली वी मेड इट. सो वी आर सो हैप्पी एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको हमारी एडवेंचरस जर्नी पसंद आई होगी. एंड अगर आप भी ऐसे एडवेंचर जर्नी करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हैव अ गुड डे अहेड एंड stay tuned for more exciting, adventures and thrilling vlogs. Bye.